नमस्कार दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। दोस्तों, बहुत बहुत वेलकम है आपका इस चैनल के ऊपर। सबसे पहले जो लास्ट आप एपिसोड देख रहे हैं कॉन्टिन्यूसली बैक टू बैक, बहुत प्यार, बहुत स्नेह आप दे रहे हैं। ऐसा ही प्यार अगर हमारे साथ बना रहेगा आपका, तो जाहिर सी बात है बहुत आगे बढ़ जाएंगे। फास्ट हो चुके हैं हमारे सब्सक्राइबर बढ़ने। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 5000 सब्सक्राइबर एवरी मंथ हमारे बढ़ रहे हैं। और ये बिल्कुल जेन्युइन है, कोई फेक सब्सक्राइबर नहीं है कि अगर मैं आपको बोलूंगा कि फेक है। 100% जेन्युइनिटी के साथ ये चल रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल चैनल है, बहुत स्लो होगा लेकिन फिर भी फास्ट है। बहुत सारी मेल्स हमें आती हैं यूट्यूब से, वो भी बहुत इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं कि वाकई आप इस चैनल को और आगे बेस्ट करते चले जाइए। तो दोस्तों, ये जो एपिसोड आप देख रहे हैं ये रत्नों के ऊपर भी है और बेसिक जानकारी मेटल्स के ऊपर भी है, मुहूर्त के ऊपर भी है और रत्नों की पूजा के ऊपर भी। ऐसी बहुत सारी जानकारियां आपको हम दे रहे हैं बैक टू बैक। मैं एक चीज आपको यहां पे बहुत क्लियर कर देना चाह रहा हूं दोस्तों, रत्न का मतलब ये नहीं है ऐसे लिया ऐसे पहन लिया, मार्केट गए वहां से खरीदा पहना। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। वो रत्न नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेंटल सेटिस्फेक्शन है। वो रत्न नहीं है, वो ज्वेलरी है। अगर आप रत्नों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब चैनल हमारा देखना पड़ेगा। बहुत बारीकियां, बहुत ज्यादा बारीकी के साथ बताया गया है। तो आइए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। दोस्तों, रत्न धारण करने की अपना एक अलग प्रोसीजर है, कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप इस एपिसोड के अंदर बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत बढ़िया ढंग से, बहुत आसान तरीके से समझेंगे, ताकि अगर आप रत्न धारण कर रहे हैं, आपसे भी कोई गलती ना हो, या आपके को भाई बहन, माता, पत्नी, या आपके सर्कल के अंदर कोई रत्न धारण कर रहे हैं, तो उनको भी उस रत्न का 100 नहीं 1000% रिजल्ट आए। वो कुछ ऐसी कौन सी शर्तें हैं, ऐसे कौन से नियम हैं जिन्हें हम फॉलो करेंगे, रत्न तो काम देगा ही देगा, लेकिन उस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हमें और ज्यादा फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। वाकई आपको बहुत अच्छी लगेंगी, वाकई आपको बहुत बढ़िया लगेंगी। रिलेटेड टू जेम्स को धारण करने की नियम, शर्तें और कुछ टीएनसी जिसे टर्म्स एंड कंडीशंस बोलते हैं मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर। ये ज्योतिष के अपने नियम है, मेरे बनाए हुए नहीं है। ये अंग हैं जो आपको बताएंगे दिस एंड दैट। तो नंबर 1 पे चलते हैं। रत्न जब भी लेना है तो पहला कंफ्यूजन होता है कि क्या हम रत्न जिस ग्रह का डालने लगे हैं उसी दिन परचेज करना है। यानी मान लेते हैं मोती लेना है तो मंडे लेना पड़ेगा, मूंगा मंगलवार, पन्ना बुधवार। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खरीदते वक्त इस चीज के ऊपर कोई फोकस नहीं करना चाहिए। नंबर 2 पे चलते हैं। रत्न लेने के बाद हमें कौन से दिन बनवाना चाहिए, यह भी एक बड़ा पंगा होता है, इसको भी क्लियर करते हैं। तो यहां पे कुछ स्पेसिफिक डे नहीं होता कि आपने रत्न मंडे परचेज करा है तो वो मंडे ही बनेगा, ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि 3-4 दिन एक रिंग को बनने में, पॉलिश होने में, स्टोन को फिट होने में लग जाते हैं। अब एक और बड़ा कंफ्यूजन है कि रत्न एस्ट्रोलॉजर की कंसल्टेंसी के हिसाब से डालना चाहिए या मनमर्जी के हिसाब से भी डाल लेना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं कि हमारा सन साइन, मून साइन या नाम के अनुसार। तो मैं यहां पे बता दूं, अगर एक्सपर्ट बताएंगे तो रत्न काम देगा ही देगा। अगर आप अपनी मर्जी से डालेंगे तो पॉसिबिलिटीज आर 0, रिजल्ट्स नहीं, उल्टा नुकसान होगा। कुछ नियमों के अंदर एक और नियम बताने जा रहा हूं कि रत्न जब भी लेना है या आपने रत्न परचेज करना है तो लेबोरेटरी टेस्टेड होना बहुत जरूरी है। इस चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। लैब टेस्टेड ऊपर
उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो प्रमाणित तौर पे पता होना चाहिए कि वाकई नेचुरल है। नेचुरल लिखा हुआ होना चाहिए, बाकी चीजें तो सब बात की हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं इसमें ये है वो है, ऐसे लिख दिया वैसे लिख दिया, तो मैं बोलता हूं नेचुरल होना जरूरी है। नेचुरल में उसकी हर एक चीज पता लग जाती है कि वाकई ये कुदरती है, कहीं किसी ने बनाया नहीं हुआ है, या ऐसी कोई चीजें बनी नहीं हुई है। 50% एपिसोड हो गया भैया, जो आप देख रहे हैं। मैं पहले बता दूं, ब्रेक, ये ब्रेक है। ये ब्रेक किस चीज के लिए है? 2 चीजों के लिए मैं बता रहा हूं क्या है। सबसे पहले, जब भी आपने जेम लेना है, लैब टेस्टेड सर्टिफाइड ही लेना है, पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन, पूजा के बिना, शुद्धिकरण के बिना, मुहूर्त के बिना, दिन के बिना बिल्कुल रतन नहीं डालना। ये 2 इंफॉर्मेशन के लिए मैंने एपिसोड को अभी रोका है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रतन को जब बनवा लेते हैं तो मेटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मेटल उस रतन के साथ जब चलता है तो फिर रिजल्ट आपको धुरंधर आते हैं। यानी 100% नहीं, यहां पे 1000 लाखों % आने शुरू हो जाते हैं। अगर वो मेटल उसका मित्र हुआ, अगर वो मेटल उसके साथ कॉम्बिनेशन में आ गया, तो फिर रतन तो काम करेगा ही करेगा, साथ में मेटल भी आपको रिजल्ट देगा। इसके बाद आती है कि इसका पूजा होना जरूरी है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, पूजा करवाना बहुत जरूरी है। इसका जो शुद्धिकरण है वो होना बहुत जरूरी है। कुछ ग्रहों के, कुछ देवी देवताओं के, कुछ ईस्ट के अपने मंत्राज होते हैं, उन्हें उच्चारण करके इन्हें प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, यानी उसकी पूजा की जाती है, उसकी एनर्जी को हील किया जाता है। मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर उसे हम हीलिंग बोलते हैं। आफ्टर हील वो स्टोन अपना काम देना शुरू कर देता है। ये बहुत जरूरी अभिन्न अंग है, इसके बिना रतन काम नहीं देगा। 5-10% दे दे 95% तो नहीं देगा। अब आता है कि जब हमने इसकी पूजा करवा ली है तो उसके बाद आता है मुहूर्त। उस पूजा के अंदर एक मुहूर्त निकल के आता है, वो मुहूर्त भी बहुत जबरदस्त रोल अदा करता है। मान लिया जाए कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं जो अपने आप में सर्वार्थ सिद्ध मुहूर्त हैं, अमृत मुहूर्त है, जो योग बनते हैं उसके साथ क्लब हो जाए तो फिर रतन बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट काम देना शुरू कर देता है। उदाहरण के तौर पे चलते हैं, जैसे हमने गोमेद को धारण करना है तो आद्रा नक्षत्र हो जाए, शनिवार हो जाए, बुधवार हो जाए और शनि की होरा में हो जाए, तो ये बहुत सारी चीजें काउंट करके आपको बताया जाता है। अब एक सवाल आता है कि अगर हमारा धर्म हमें पूजा के लिए अलो नहीं कर रहा तो व्हाट इज द वे, कौन सा रास्ता है? तो फिर पंच अमृत में आप उसे धो लें। धोने के बाद जिनको आप मानते हैं उनका नाम लेके और प्रेयर करें कि मैं इस रत्न को इस मकसद के लिए डालने वाला हूं, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो भी वो काम करेगा। कोशिश की जाए, उसकी पूजा करवा ली जाए तो बेस्ट बेटर रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। अब दोस्तों, रत्न की पूजा भी हो गई, लैब भी हो गया, मुहूर्त भी हो गया और मेटल भी अच्छा हो गया। सारी चीजें अच्छी होने के बाद मैं आपको एक चीज यहां पे बहुत बता रहा हूं, एक्सपर्ट आपको मिलना बहुत जरूरी है। जेमस्टोन एक्सपर्ट की बात कर रहा हूं। ये नहीं है कि वो 4 लाइनें ज्योतिष की पड़ी हुई हैं तो वो आपको बोल देंगे ये डाल लो वो डाल लो, वो गलत है। वो आरएमपी डॉक्टर है, नीम हकीम खतरे जान वाला काम हो जाएगा। वो ट्रबल ही क्रिएट करेगा, वो आपका बेनिफिट नहीं करेगा, वो नुकसान की तरफ ही आप जाएंगे। अब बात करते हैं, जब हमने ये सारी चीजों को फॉलो कर लिया और तो फिर उसके बाद स्टोन अपना वर्क करना शुरू कर देता है। ये हमारा जो चक्र है बॉडी का, उसके साथ कनेक्ट हो जाता है और उसको जब अच्छी एनर्जी, अच्छी पावर मिलनी शुरू हो जाती है तो फिर जाहिर सी बात है रिजल्ट हमें आएंगे ही आएंगे। तो एक और चीज मैं बता दूं कि रत्न को हाथों में डालना चाहिए, गले में पहनना चाहिए या रिस्ट पे धारण करना चाहिए, इस सवाल के भी बड़े पंगे हैं। मैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले तो रत्न को कोशिश की जाए हाथों में डाला जाए। जो अंगुलियां बनी हुई हैं रिलेटेड टू दैट, उनमें डाला जाए। किसी कारणवश आपको लग रहा है कि हम इसे रिस्ट पे डालना चाहते हैं तो रिस्ट के ऊपर भी अपना रिजल्ट देगा। हाँ,
गले में भी रत्न बहुत ज़्यादा इफेक्ट देता है, क्योंकि हमारा बॉडी का आज्ञा चक्र वहाँ पे होता है। जब चक्रों के साथ बहुत ज़बरदस्त कनेक्ट हो जाता है तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। एक और धारणा है कि स्टोन नीचे से टच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हीरा, डायमंड ये कभी टच नहीं होगा, क्योंकि हड्डी में होल कर देगा, स्किन के अंदर होल कर देगा। इसका डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। जो नेचुरल ऑथेंटिसिटी के साथ बढ़िया क्वालिटी के नो कॉम्प्रोमाइज स्टोन होंगे, उनका अपना रेडिएशन ओरा जो होता है, जिसे हम एनर्जी बोलते हैं, पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं, वो 12 से 15 मीटर का होता है। यानी उसकी इन्फ्लुएंस में जो भी आएगा वो पॉजिटिव होता ही चला जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि कोशिश की जाए टच भी हो। अगर किसी कारणवश कोई नहीं होता है, कुछ स्टोन है जो थोड़ी सी डिस्टेंस के ऊपर रखे जाते हैं फिटिंग के दौरान, तो ऐसा कुछ नहीं है, स्टोन अपना रिजल्ट देगा ही देगा, अच्छे से देगा, बढ़िया से देगा। आपका विश्वास उसके ऊपर कितना है। मेडिसिन खाने से पहले अगर आप सोचेंगे कि मैंने सही नहीं होना है, तो फिर दुनिया में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो आपको भला चंगा और सही कर दे। विश्वास का सौदा है, विश्वास के साथ इसे डालिए और रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आई होप सो आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। ऐसे बहुत ढेरों इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप फॉलो करिए और आने वाले एपिसोड भी देखिए, ताकि आपको और ज्यादा बढ़िया से अच्छे से जो वहम भ्रम है वो आपके क्लियर हो जाए। रमन जी से कंसल्ट करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उनका फोन नंबर 9876726492 मिलाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और डायरेक्ट उनसे फोन पर बात करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। सो बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ।